हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आफ्टरनून करंट एनर्जीज, उनकी आफ्टरनून एनर्जीज आपके लिए क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। देखते हैं क्या चल रहा है उनकी मन में आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट आफ्टरनून करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, नंबर 3 भी है, मार्च मंथ है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद इस पर्सन ने आपको चीट भी किया है, इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी और चीटिंग वाली एनर्जी। सो आई फील जैसे इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, जिसका शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। और आपको हर्ट इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जितना प्यार इस इंसान से किया है, शायद ही आपने किसी और से किया है, या जितना आपने अपना सब कुछ भूल के जो इनके ऊपर ध्यान दिया है, या जो जितना इनको केयर किया है, शायद आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट कोई था नहीं आपकी लाइफ में। एक होता है ना कि किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, तो मुझे बिल्कुल वही एनर्जी दिखाई देती है कि आपके लिए पर्सन वही थे। तो जब इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को हैंडल करना, आई थिंक वो इतना इजी नहीं था आपके लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अंदर ही अंदर समझ सब कुछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ना समझ है या उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नज़र आता है कि वो समझ सब कुछ रहे हैं, बस बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ें उनके अंदर चल रही है, वो उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। शायद इन्होंने अभी तक आपसे माफ़ी भी नहीं मांगी और अपनी गलती भी इस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं की है। बट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इस चीज़ को बहुत क्लियरली बताता है कि इस इंसान को समझ सब कुछ आ रहा है कि इसने जो किया है वो गलत है, और इसने आपको हर्ट किया है, इसने आपको चीट किया है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। तो वो इनको भी फील भी होता है, या जस्टिस। लिब्रा, तुला राशि, तो उनको अपनी गलती भी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि उनको अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है, आई फील उनको अपनी गलती भी दिखाई दे रही है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा नज़र आता है जैसे उनके मन में, उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि वो जो अपनी गलती है उसको कैसे सुधारे, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, और जो उन्होंने आपके साथ किया उसकी वजह से आपको बहुत बुरा हर्ट हुआ है। तो ये सोच रहे अपनी गलती को कैसे सुधारूं उसके बारे में। 10 ऑफ वंस है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। हैवी फील कर रहे हैं, एक बर्डन इनको फील हो रहा है। ये शो इनके एक्सप्रेशन से आपको नहीं दिखेगा, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को नोटिस करोगे ना, तो उससे तो आपको यही दिखेगा कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर बहुत फ़र्क पड़ा है, और ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। जो भी चीज़ें हुई उस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं। यहाँ पर ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। पाइसेस, मीन राशि का ये कार्ड है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। जो इनकी रियल इमोशंस हैं, जो इनकी रियल फीलिंग्स है, ये उनको छुपा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इनकी रियल फीलिंग्स ये है कि आपके साथ रहना चाहते हैं।
या आपके साथ रिलेशनशिप को जैसे पहले रिलेशनशिप था, जैसे पहले चीज़ें बैलेंस थी, वैसे ही चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जानते हैं कि इनके एफर्ट्स बहुत कम रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ को ये जानते हैं। शायद इस रिलेशनशिप में ना एक तरफा एफर्ट्स रहे हैं, मतलब आपने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं बजाय इस पर्सन के। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बताती है कि राइट नाउ ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा इस वक्त जो भी चीज़ें इन्होंने कर दी है, जो भी चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद में इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, इनको मैं और क्लैरिफाई करके और देखेंगे इनको। यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी है वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही है, तो इसी को मैं एक बार क्लैरिफाई करूँगी पहले। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। देखो मैं ना पहले आपको जो मुझे हाईलाइटेड डेट्स दिख रही है, मंथ्स दिख रहे हैं, वो बता देती हूँ। यहाँ पर नंबर 3 है, नंबर 14, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 2 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 2 Feb डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। नंबर 6 है और नंबर 12 यहाँ पर है। ओके, मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है मार्च, मई, नवंबर, अक्टूबर, फरवरी, ऑफकोर्स जून एंड दिसंबर। एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके साथ जो भी मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किए, आई फील वो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्होंने आपको हर्ट तो कर दिया, उन्होंने आपको चीट तो कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो कि वो आपसे प्राइवेट में तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन पब्लिकली वो ऐसा शो करते हैं जैसे आप उनके कुछ लगते ही नहीं हो। एंड आई थिंक ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती है। क्या ये पर्सन जो है वैसे पर्सनली तो मुझे बोलता है कि मतलब बहुत प्यार है नॉल, बट पब्लिकली इसको क्या हो जाता है, अजीब रिएक्ट क्यों करता है। ठीक है, सो आई थिंक ये चीज़ भी जो है इस चीज़ ने भी आपको बहुत दुख पहुंचाया है। और शायद ऐसी भी चीज़ें हुई है कि ये आपके पार्टनर होते हुए आपसे ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों की केयर करते हैं। सो शायद ये चीज़ ने भी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और आपको समटाइम्स ये पर्सन इग्नोर कर देते हैं, औरों के लिए ये आपको इग्नोर कर देते हैं। आप उनका वेट करते रहते हो या आपकी उनसे उम्मीदें होती है, लेकिन ये पर्सन औरों के लिए आपको इग्नोर कर देते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि ये पर्सन करते हैं। सो वो सारी चीज़ों ने शायद आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। राइट नाउ मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मिस तो कर रहे हैं आपकी कमी को भी ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चाहे जो भी चीज़ें होती थी लेकिन आप वहाँ रहते थे। सो कहते हैं ना कि जब चीज़ें हमारे पास होती हैं तो हम उनको वैल्यू नहीं कर पाते हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। बट जब वो चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाती है तो वो मेमोरी बनती है, वो यादें बनती है और फिर उस इंसान की कमी महसूस होती है। और फिर दिमाग में ये आता है कि यार अगर वो अब होती तो हम ये बात कर रहे होते, अगर हम अब वो होती या होता तो हम ऐसे एंजॉय कर रहे होते, जबकि पहले साथ होते हुए वो चीज़ नहीं की। लेकिन जब वो चीज़ चले जाती है ना तब इमीडिएटली फील होती है उसकी कमी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो उस कमी को महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द फूल एनर्जी है। इस पर्सन ने मुझे लगता है कि आपको इग्नोर बहुत किया है। आपने उनको बहुत बार समझाने की भी कोशिश की है, बहुत बार आपने ये बताने की कोशिश की कि जो
आपकी इग्नोरेंस है वो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करें। लेकिन उन्होंने बार बार उस चीज़ को किया है। बहुत समझाने के बावजूद भी मतलब उनके साथ ऐसा होता था कि आप उनको कुछ बोलते थे, वो एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। बट मुझे अभी ऐसा दिखाई देता है कि जो उस टाइम आपने उनसे बातें बोली, जब आप साथ में थे, जो आप उनको समझाते थे या जो आपकी शिकायतें उनसे रहती थी, उस टाइम तो उन्होंने उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, टोटली उस चीज़ को इग्नोर किया कि ये सोच के कि आपका तो रोज़ का है, आप तो ऐसे ही करते हो, ठीक है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सारी बातें उनको याद आती हैं, अब वो उन सब चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, अब वो उन सब चीज़ों को सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यार वो मुझसे कितना बोलती थी, बट मैंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं, मैंने कभी उसकी फीलिंग्स को देखा ही नहीं कि मेरे किसी एक्शन से उसके मन में कैसे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। उन्होंने कभी ये चीज़ सोचा ही नहीं कि अगर मैं उसके सामने किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। अभी शायद वो उन चीज़ों को फील करते हैं, अभी शायद वो उन चीज़ों को सोच रहे हैं कि यार मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने एक्शंस से, अपने रिएक्शन से उसके दिमाग में डाउट्स पैदा कर रहा हूँ, उसके दिमाग में ट्रस्ट इश्यूज़ पैदा कर रहा हूँ। तो अभी उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ में आ रही है। शायद पहले तो उनको लगता था कि आपका रोज़ का है, आप तो ऐसे ही करते हो, आप तो ऐसे शिकायतें करते हो, बट शायद अब जब आप हर्ट होकर के चुप हो गए हो, तकलीफ़ आपको हुई और उसके बाद में जब आपने उनसे कहना छोड़ दिया है, सो कहीं ना कहीं वो फील करने लगे उन चीज़ों को। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को तो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत सी चीज़ें गलत की हैं जो कि ठीक नहीं थी। उनको ठीक भी करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। बट मुझे ये दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं चीज़ों को ठीक कैसे करूं। मतलब वो अभी इस वक्त स्टक हैं और सोच में डूबे हुए हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, अब इस सिचुएशन में मैं ऐसा क्या एक्शन ले सकता हूं जिससे कि मैं अपनी गलती को सुधार पाऊं। तो उनको अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है कि उनको क्या करना चाहिए, बट वो उस बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत क्लियरली है कि आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इनको फील हुआ है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया, आपको इस तरीके से इग्नोर करके। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द स्टार एनर्जी है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। शायद इन्होंने आपसे बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोला है। शायद जब भी आप अपनी कोई शिकायत लेके उनके पास बात करते हो या उनसे डिस्कस करते हो कि मुझे इस चीज़ से परेशानी है नॉल, एंड जो भी चीज़ें आपके मन में चल रही होती हैं, जो आप उनसे शेयर करते हो, तो शायद इस पर्सन ने उस टाइम पर आपके साथ बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन ने रिएक्ट किया है, या आपके साथ बहुत बुरी तरीके से इस इंसान ने बात की है, जो कि आपने कभी भी सोचा नहीं था, या कभी भी आपने उस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी कि ये इंसान मेरे साथ इस तरीके से इस टोन में बात कर सकता है। एंड आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी बोली गई हों जो लिमिट क्रॉस कर गई हो। समटाइम्स झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, बहुत कुछ एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो बोलने का जो लिमिट है उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने वो चीज़ें भी की हैं और अभी ये बहुत हैवी फील कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। इनको अब महसूस होता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया मैंने। तो अब उनको वो चीज़ दिख रही है कि यार मुझे वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करना था, मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बोल दी। वो मेरे पास आई थी अपनी कुछ चीज़ें जो उसको परेशान कर रही थी वो बोलने, लेकिन मैंने उसको वो तसल्ली देने के बजाय उसको मैंने इतना उल्टा सीधा सुना दिया। तो इस तरीके के थॉट्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को आ रहे हैं अभी आपको लेकर के, और इनको अभी ऐसा भी लग रहा है कि यार अब चीज़ों का हील होना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो एक इस चीज़ को लेकर के उनको मुश्किल लग रही है और वो और हैवी फील कर रहे हैं कि लाइक यार इतना मैंने उसको बोल दिया, ये कैसे हील होगा।
ये कैसे ठीक होगा, मैं कैसे उसको हील करूँगा, जो मैंने उसको इतना तकलीफ़ पहुँचा दी है, क्या मेरे एक सॉरी से वो हील हो जाएगी, या मेरे एक सॉरी से वो मेरे उन कही हुई बातों को भूल जाएगी, या उन कही हुई बातों को भूल जाएगा। तो अब इनके दिमाग में ये चल रहा है जो इनको एक बर्डन दे रहा है, जो इनको बहुत हैवी फील करवा रहा है। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द डेविल एनर्जी है एंड जजमेंट है। देखो गाइस, ये मैं भी एक्सप्लेन करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग, मैं सबका नहीं बोल रही हूँ, बेबी जिसके लिए मैसेज होगा वो समझ जाएगा। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आई थिंक आपका इनके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप भी बना है, और इसलिए भी ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड इसलिए भी शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मुझे ऐसा लग रहा है, या मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। एंड द डेविल यहाँ पर हाई प्रीस्टेस के साथ है। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, उनको कुछ चीज़ें शायद आपको लेकर के ऐसी लगती थी कि आप उनको बहुत कंट्रोल कर रहे हो। उनको ऐसा लगता था कि आप उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन को कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी इस रिलेशनशिप में, बट जब अब वो शांत होकर के जब उन्होंने उस चीज़ के बारे में सोचा है, तो अब उनका मन उनको ये बोल रहा है कि यार वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो मेरे लिए पॉजिटिव थी। और एक रिलेशनशिप में पॉजिटिव होना गलत बात नहीं होती है। जब इंसान किसी रिलेशनशिप में पॉजिटिव होता है तो उसको बोला जाता है कि टॉक्सिक हो, और जब वो पॉजिटिव नहीं होता तो उसको बोला जाता है कि शायद प्यार ही नहीं है। तो पॉजिटिव लाइक यू नो कि आप उनको लेकर के बहुत सेंसिटिव हो और शायद रहे हो, एंड आपको छोटी छोटी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। और जब भी इंसान प्यार में होता है ना किसी के साथ, तो उसको चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, और उस मैच्योरिटी पर आने के लिए बहुत टाइम लगता है कि जहाँ उसको ठीक है वो उन चीज़ों को लेट गो कर पा रहा है, वो समय के साथ आती है। इमीडिएटली कोई भी उस चीज़ को नहीं ला सकता। सबका कहीं ना कहीं होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हर्ट करते जब भी इंसान प्यार में होता है, तो वो उनको शिकायत बन जाती हैं, और वो हर्ट होता है इंसान। बट एक टाइम एक मैच्योरिटी आती है जब फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हर चीज़ का टाइम होता है ना, और टाइम के अनुसार इंसान सीखता है। तो आई थिंक ये चीज़ अब उनको ये महसूस होने लगी है, अब उनको ये फील होने लगी है कि पहली चीज़ तो मैं खुद उसको इनसिक्योर फील करवाता था, मेरी गलती। फिर अगर उसके शिकायत भी आती थी, अगर वो मुझसे बोलती भी थी, तो फिर मैंने उसको गलत सोच लिया कि वो मुझे कंट्रोल कर रही है। तो ऐसा लगता है जैसे अब वो सही और गलत, क्योंकि यहाँ पर आप ब्लैक एंड वाइट भी देख रहे हो ना, तो सही और गलत को भी कहीं ना कहीं वो पर्सन एनालाइज कर रहे हैं कि क्या सही क्या गलत हो सकता है। इस पर्सन ने आपको ये भी बोला हो कि तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो, तुम मुझे जो है बहुत कंट्रोल कर रही हो, तुम मुझे डोमिनेट कर रही हो, लाइक दिस। इस तरीके की भी बात उन्होंने आपको हो सकता है बोली हो कि तुम बहुत नेगेटिव हो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। आई थिंक ये चीज़ उन्होंने आपको बोली हो, बट जैसे कि अब वो समझ रहे कि वो आपका प्यार था, वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ थी, या वो एक डर था कि कहीं मैं मेरा रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए। तो वो उनको अब समझ में आ रहा है, वो चीज़ें उनको अब दिखाई दे रही हैं। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें दिमाग में आने के बाद में इंसान के साथ यही होता है कि यार ये सब क्या हो गया, ये मैं पहले भी तो सोच सकता था, ये मेरे दिमाग में पहले भी तो आ सकता था। एंड अब ये सारी चीज़ें होने के बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय ऊपर वाले से प्रे करने के, तो वो वही कर रहे हैं अभी। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये बहुत कंफ्यूज हैं अभी, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, जगलिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ क्लियरली बात करना चाहते हैं, आपको इस रिश्ते में क्लियरिटी देना चाहते हैं,
तो उसके बारे में ही सोच रहे हैं, बट अलग अलग तरीके के ज्ञान ख्याल आ रहे हैं उनके मन में, कभी कुछ, तो उसमें वो जगलिंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो उस पे नहीं आ पा रहे कि मुझे एग्जैक्ट उससे जाके ये बातें करनी है और इस तरीके से बातें करनी है। तो मैं कहूँगी कि उनको आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट तो करना है, लेकिन एक होता है ना कि आज करूँ कि कल करूँ, वो शायद उनका डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, शायद वो उस चीज़ को लेकर के क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं कब करूँ। उनको जब भी उनको लगता है कि आज करूँ, तो उनको लगता है नहीं यार आज तो ठीक नहीं है, आज शायद बात करना ठीक नहीं रहेगा, टाल देते हैं, फिर कल पे, फिर कल भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो ऐसा हो रहा है उनके साथ। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई अपने आप ही। आपको लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनको ये पता है आप उनसे बहुत नाराज़ हो, और ये वो प्लानिंग कर रहे हैं या फिर ये वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि जिससे आपकी नाराज़गी दूर हो जाए। ठीक है, बट थोड़ा डर भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं फिर कुछ फिर मुझसे गलत हो जाए। ऐसा भी है, मतलब ये इस इंसान का ऐसा है कि इनको सब कुछ समझ में आता है जब ये शांत होते हैं। ये जब कुछ करने जाते हैं कुछ और ही गड़बड़ करके आ जाते हैं, इनका ऐसा होता है शायद। क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि इनके मन में एक डर है कि यार मुझे उसकी नाराज़गी दूर करनी है, बट कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो मुझसे और नाराज़ हो जाए, इस तरीके के ख्याल है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को आई थिंक इस पर्सन का कंट्रोल नहीं है अपने गुस्से पर। नाइट ऑफ, और गुस्से में इनका दिमाग काम नहीं करता। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और ये कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टक तो है ही, मन इनका बिल्कुल भी शांत नहीं है राइट नाउ। मतलब एनर्जी बताते हैं कि अंदर से मतलब बहुत बेचैन से हैं, चैन इनको नहीं पड़ रहा है। ये स्टक इसलिए भी है क्योंकि थोड़ा ईगो भी है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स में ईगो होता है, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स में ईगो होता है। ठीक है, तो इनके अंदर ईगो भी है, इस वजह से भी पर्सन स्टक है। मतलब ये इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं कि अगर मैंने आगे से जाके अप्रोच किया तो मैं कैसा दिखूंगा, या सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। आई थिंक ये चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करती है। तो इनका कुछ ये हाल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम देख लेते हैं। आज मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत इमोशनल जाने वाली है, जहाँ वो ये फील करेंगे कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, जहाँ वो विश करेंगे कि आप उनको वापस से मिल जाओ, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनकी अट्रैक्शन और भी स्ट्रांग होगी आपकी तरफ, वो आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, और वो हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी हाल फिलहाल बहुत जल्दी कोई एक्शन लेने वाले नहीं हैं, लेकिन जो एक सेपरेशन मोड रहेगा आप दोनों के बीच में, उसमें इनकी एनर्जीज में मुझे कुछ ऐसे नहीं दिख रही कि बहुत खुश है। ऐसा दिख रहा है कि ये परेशान रहने वाला है। लाइक इनको फील होने वाला है कि आई थिंक कि ये पर्सन वो है जब इनको ट्रिगर मिलता है ना तब ये पर्सन कुछ करते हैं, एंड आगे आने वाले समय में इनको इमोशनली बहुत से ट्रिगर्स मिलने वाले हैं, जहाँ ये अकेलापन बहुत, एक होता है अकेलापन फील करना, एक होता है बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करना। तो ऐसा दिखता है कि बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे, ये बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस करेंगे, और ये विश करेंगे कि आप उनको मिल जाओ। हो सकता है कि
इस एनर्जी से पहले एक बार आपसे बात करने की कोशिश भी कर लो, और शायद आपका ये मन है कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, और शायद आप इनको इग्नोर कर दो, या फिर हो सकता है आप इनसे बात ही ना करो। देन उसके बाद में इनकी हालत और ज़्यादा लाइक ऐसी होने वाली है कि फिर एक होता है ना कि विश वाली एनर्जी में इंसान चला जाता है कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो मुझे उस एनर्जी में जाते हुए दिखा दे, क्योंकि हमारे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ऐसा कुछ तो दिख रहा है, या तो ये कांटेक्ट करेंगे तो आपका शायद ये कि मुझे नहीं करनी उससे बात, तो उसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक होगा, या फिर किसी और रीज़न से उनका हार्ट ब्रेक होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे नियर फ्यूचर। जिसके बाद आपको लेकर के ये पर्सन बहुत परेशान से हो जाएंगे, और इनके एक ऐसा हो जाएगा कि लाइक ये क्या हो गया, मुझे सब ठीक करना है, और वो इमोशनल एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, एक इंसान जिसको फ़र्क नहीं पड़ता उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग जाना, तो वैसी कुछ एनर्जी दिखती है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।